नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? थायराइड ग्लैंड। कहाँ तक हुआ था अभी तक? हैं? नहीं, इसके पहले क्या पढ़े थे? एड्रीनल ग्लैंड था ना? हैं? वो सब हो चुका था। चलो, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, थायराइड के बारे में क्या जानते हो? अक्सर देखोगे ना कि अच्छा, ज़्यादा करके महिलाओं में होता है कि पुरुषों में भी होता है ना? अक्सर देखोगे ना, अगर शरीर का वजन बढ़ रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, या थकान महसूस हो रही है, या कई चीज़ की समस्या हो रही है, ठीक है ना, तो अक्सर देखोगे ना डॉक्टर बोल देता है थायराइड का जांच करा लो, कहता है ना। अच्छा, क्या थायराइड अपने आप हो जाता है? कुछ ना कुछ चीज़ की कमी होती होगी ना? हैं? अरे थायराइड होता नहीं भाई, ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड जो होती है ना, थोड़ा सा वो बढ़ जाती है, स्वेल कर जाती है। और अक्सर देखोगे ना, ये थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे है? गले में, ठीक है ना। और कहाँ, किसके पास में होती है ये? एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, है ना। अच्छा, सबसे सिंपल तरीका इसका देखने का है कि अगर गले में सूजन टाइप का है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, ग्लैंड जब बढ़ेगी तो स्वेलिंग आएगा ना? है? आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आएगा तो स्वाभाविक है। और होता कैसे है? आयोडीन, उसको तो क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, घेघा रोग, है ना। तो आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग, है ना, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। लेकिन ग्वाइटर जो होता है ना, अगर घेघा रोग बोला है तो इसका मतलब वो घेघा में ही तो एड्रीनल ग्लैंड है भाई, ये क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड है, हैं? और है कहाँ पे ये? एंटीरियर पिट्यूटरी, पढ़ाया हो ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहीं पर पाया जाता है ये, ठीक है। और एपिग्लॉटिस से नीचे, एपिग्लॉटिस जानते हो क्या है? एपिग्लॉटिस जानते हो? अरे भाई, गले में एक जो ढक्कन टाइप का नहीं होता है, जब खाना खाते हो तो ढक्कन ऐसे हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है? लिड जिसको बोलते हैं, लिड, लिड वो है एक तरफ से। अगर देखोगे ना, जब उल्टी होने लगती है तो लिड ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे होगा नहीं। अच्छा, खाना खा लिए हो क्या? कभी कभी देखो डकार आ जाता है, मुंह में भी आ जाता है, क्यों आता है? ओवरफ्लो हो जाता है, क्यों होता है? एक लिमिट से ज़्यादा खाना खा लिए हो, जैसे एक लिमिट से ज़्यादा, है ना। इसको देखते रहना, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा लग गया है। जैसे एक लिमिट से ज़्यादा, ठीक है ना। चलो, अब तो जान गए हो ना कि थायराइड ग्लैंड पाई कहाँ जाती है? गले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? एपिग्लॉटिस के पास। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अक्सर पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सी? तो यही है। देखोगे ना, 5 × 3 सेंटीमीटर होता है इसका, और वजन देखोगे ना 25 ग्राम होता है। और सुनो, इतना ही नहीं, ब्लड को ये रिसीव करती है 1 मिनट में 80 से 120 ml, ठीक है ना, 80 से 120 ml 1 मिनट में ये ब्लड को रिसीव भी करती है। चलो, इतना ही नहीं, ये पाया कहाँ जाता है? 5th से 1st क्रैनियल नर्व जो होती है, सर्वाइकल, ठीक है ना, सर्वाइकल ही है कि क्रैनियल है भाई? हाँ, सर्वाइकल वर्टिब्री जो है, ठीक है ना, सर्वाइकल वर्टिब्री जो है 5th से 1st होती है, ठीक है ना। 5th सर्वाइकल होती है, 1st जो होती है थोरेसिक, ठीक है ना, वहाँ पे पाई जाती है ये। और इतना ही नहीं, ये हार्मोन जो रिलीज होता है इसमें, जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ना, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन कौन कौन सा है? एक थायरोक्सिन होता है और एक थायरोकैल्सीटोनिन। ऐसे ही पूछा जाता है कि थायराइड से कौन कौन से हार्मोन दो हैं वो रिलीज होते हैं। एक होता है थायरोक्सिन, दूसरा होता है थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है ना। चलो, इतना लिखो पहले,
पॉइंट में लिखो थायराइड ग्लैंड का, हाँ जो छोड़े हो उसी में लिखो। द थायराइड ग्लैंड इज, नहीं थायराइड इज, ग्लैंड नहीं, द थायराइड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये ब्राउनिश रेड करके होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, वैसे लिख लो ब्रैकेट में 5 × 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी में लिखो एंड वेट 25 ग्राम इन ए हेल्दी एडल्ट। इन ए हेल्दी एडल्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज ब्राउनिश रेड इन कलर। इट इज ब्राउनिश रेड इन कलर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट रिसीव 80 से 120 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। हो गया। इट इज 5th सर्वाइकल वर्टिब्री टू, इट इज 5th सर्वाइकल वर्टिब्री टू 1st थोरैसिक वर्टिब्री। हो गया। हार्मोन लिखो, हेडिंग डालो हार्मोन। लिखो इट इज रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज रिलीज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत शार्ट में लिखा रहा हूँ। द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। हो गया। ये 2 हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। अब पहला हेडिंग डालो थायरॉक्सिन, ये देखो थायरॉक्सिन, ठीक। अच्छा थायरॉक्सिन है क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई। ये हार्मोन तो रिलीज हो रहा है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है ना। अब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हुआ वो कौन से, किस पार्ट से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ये जो एमीन ग्रुप, एमीन हार्मोन होते हैं, एमीन, ठीक है ना, वो कौन से होते हैं, ये आयोडीन कंटेनिंग होता है, ठीक है ना। अब सुनो, इतना ही नहीं, ये जो बना होता है ना ट्रायोसिन डेरिवेटिव का बना होता है, और ये इसमें 65% जो होते हैं ये आयोडीन होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इतना ही नहीं, इसका फंक्शन जो है, ये काम क्या करेगा, ये BMR को रेगुलेट करेगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, या आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है इसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। और इतना ही नहीं, कंट्रोल करेगा ये यूरिन आउटपुट के लिए, जब पेशाब निकलता है ना उसमें भी ये हार्मोन कंट्रोल करता है। फिर देखो इतना ही नहीं, जो एनिमल होते हैं, ठीक है ना, होम्योथर्मी, मतलब जिनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो देखोगे ना, जब उनको आवश्यकता होती है ना
तो ये क्या बोलेंगे, होम्योथर्मी। होम्योथर्मी यानी ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो कुछ एनिमल होते हैं ना कि उनमें ये जो है ये हार्मोन जो होता है होम्योथर्मी का काम करते हैं, ठीक है ना। और क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट भी करता है यही हार्मोन, ठीक है ना। और डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, मतलब जो दिमाग का विकास है उसमें भी ये काम करता है, ठीक है ना। चलो लिखते चलो, हेडिंग डालो थायरॉक्सिन, लिखो इट इज एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। इट इज एन आयोडीन कंटेनिंग एमीन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ 65% ऑफ आयोडीन, 65% ऑफ आयोडीन एंड इज टायरोसिन डेरिवेटिव, एंड इज टायरोसिन डेरिवेटिव। हो गया। फंक्शन लिखो, लिखो रेगुलेट BMR, रेगुलेट नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट्स कंट्रोल यूरिन आउटपुट, इट्स कंट्रोल यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट हेल्प इन होम्योथर्मी, इट हेल्प इन होम्योथर्मी इन वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, ब्लडेड एनिमल। हो गया। नेक्स्ट लिखो इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, नेक्स्ट लिखो इट रेगुलेट द, इट रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, हो गया। चलो अब नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है ना। अब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है भाई, ये थायराइड ग्लैंड से ही रिलीज हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने थायराइड ग्लैंड बनाया ना, ये देख रहे हो ना, एपिग्लॉटिस यही है, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस के बगल में देखोगे ना, ये एपिग्लॉटिस यहीं पर है, ठीक है ना। इसी के बगल में देखोगे ना हल्का सा निकला हुआ है कॉलर बोन से नीचे इस टाइप में, इसको हम हाइवाइड बोन बोलते हैं, ठीक ना। यही कॉलर बोन निकला हुआ है इधर से, देख रहे हो ना ये। और उसके नीचे जाओगे तो थायराइड कार्टिलेज है, कुछ हॉर्नी टाइप का होता है, उसको सुपीरियर हॉर्न बोलते हैं, और ये थायराइड है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। और अंदर जो ये होते हैं ये देखो, इसको हम पैराथायराइड बोलते हैं, और यहाँ पे जो बटरफ्लाई शेप टाइप में होता है इसको हम इस्थमच और क्रिक्वाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। यही हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक। अब देखो इसी ग्लैंड से जो हमारा रिलीज हुआ हार्मोन है, एक हमारा थायरॉक्सिन है तो दूसरा हमारा थायरोकैल्सिटोनिन है। इसको तो हम जान गए, ठीक है ना, लेकिन इसको भी तो जानना जरूरी है। थायरोकैल्सिटोनिन को शॉर्ट में TCT भी लिखा जाता है। चलो अब ये करता क्या है, जो
ये जो है ना कैल्शियम लेवल जो होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, बढ़ने नहीं देता है। अगर बढ़ा होता है तो उसको कंट्रोल करके रखता है। और इतना ही नहीं, नॉर्मलाइज ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर ब्लड में भी कैल्शियम का लेवल है तो उसको भी नॉर्मल कर देता है ये हार्मोन, ठीक है ना। और उतना ही नहीं, ये ऑस्टियोपोरोसिस और हाइपर कैल्सीमिया को भी जो है कंट्रोल करके रखता है। ऑस्टियोपोरोसिस जानते हो ना, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है ये? अरे भाई हड्डी वाली बीमारी है भाई, बोन्स की, बोन्स डिजीज बोलते हैं ना। हाँ, जोड़ों में कहाँ से आ गया, बोन्स की बात हो रही है, ठीक। अब देखो इसका काम क्या है थायरोकैल्सिटोनिन का, ये इसका फंक्शन देखो, फंक्शन देखो क्या करता है, ये कैल्शियम और फास्फेट लेवल को के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके चलता है, मेन काम इसका ये है, ठीक है ना। और क्या है, ये प्रोटेक्शन भी देता है, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं ना, ठीक है, उनसे बचाने के लिए भी काम करता है ये। और ब्लड में कैल्शियम लेवल अगर इंक्रीज है तो उसको भी नॉर्मल करता है। इतना ही नहीं, फास्फेट का एक्सक्रीशन को भी, बढ़े हुए फास्फेट के एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। ये हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए ओवरऑल कि फंक्शन बता दीजिए थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो दोनों को मिक्स करके लिख दो। यहाँ पे देखो जैसे दिखाऊँ ना, कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ब्रीदिंग और हार्ट रेट को भी कंट्रोल करके चलता है, ठीक है ना। और बॉडी वेट, अगर बॉडी का वजन बढ़ रहा है तो उसको भी मेंटेन करके चलता है ये थायराइड ग्लैंड जो है। और इतना ही नहीं, टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करके चलता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल तो जानते ही हो तुम लोग, जो लिपिड प्रोफाइल जब कराया जाता है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ने लगती है, क्योंकि आर्टरीज वगैरह सिकुड़ने लगती हैं अंदर से, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके चलता है, और क्या नाम है, वेट को भी कंट्रोल करके चलता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। और जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जिसे सेल्स वगैरह जो होती है ना बॉडी ग्रोथ वगैरह के लिए, उसको भी ये कंट्रोल करके चलता है। ये कौन सा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। चलो लिखते चलो थोड़ा थोड़ा। नहीं, अगर थायराइड हो गया, होता किससे है ये तो घेघा रोग टाइप में है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन जानते हो ना, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है लिखते चलो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखो ये कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ लापरवाहियों से भी होता है, ठीक है ना। जैसे आयोडीन, अक्सर देखते हो ना प्रचार भी होता है कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन अच्छा नमक खाओ, तमाम नमक का प्रचार होता है। टाटा नमक खाओ तो टाटा में इतने % आयोडीन है, भरपूर मात्रा में आयोडीन है, तमाम देखते हो ना। लेकिन आयोडीन कैसे जांच करोगे, कैसे जांच करोगे हैं कि आयोडीन है कि नहीं है, कैसे जांच करोगे? उसको भी जांच करने के लिए कोई भाई टेक्निक होगी, नहीं तो आजकल तमाम जो है डुप्लीकेट चल रहा है, एडल्ट्रेटेड सामान मिल रहे हैं खाने को, जितना मार्केट में निकल रहा है, ठीक है ना। अभी तो मैं भी तो एडल्ट्रेटेड ही खा रहा हूँ भाई, मिलावटी ही खा रहा हूँ ना। लेकिन जब मैं सिस्टम में जाऊँगा, मेरा सिस्टम FDA का है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, FDA का है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं ड्रग का ही देखूँगा, ठीक है। मेरे डिपार्टमेंट में फूड वाले भी रहेंगे, उनका भी बगल में ही डिपार्टमेंट है, आना जाना मिलना जुलना सब होता रहेगा। बताएगा कि भाई आज फूड का एडल्ट्रेटेड वहाँ मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे ड्रग में एडल्ट्रेटेड होते हैं ना, मिलावटी लोकल दवाइयाँ आती हैं, वैसे फूड में भी लोकल सामान आता है। तो हो सकता है वहाँ पहुँचूँगा तो कुछ और अच्छा क्लियरिफाई हो जाए, है ना, कि किस किस में, धनिया के पाउडर में, हल्दी में, पीसी हल्दी में, है ना, मिर्च मसाला जो होता है, ठीक है, सबके डुप्लीकेट आते हैं। तेज पत्ता जानते हो ना, हैं
जानते हो ना? हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, सफ़ेदा का पत्ती है यूकलिप्टस का ना। हाँ, अगर दोनों को ऐसे मिला दिया जाए ना, बहुत बारीकी से अगर देखोगे तो पकड़ ले जाओगे। नहीं पकड़ पाओगे? चलो बीबी आएगी तो पकड़ लोगे। हैं? अभी नहीं पकड़ पाओगे, शादी होगी तो पकड़ ले जाओगे सब कुछ। शादी के बाद बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना? शादी इसीलिए ही होती है कि जो कुछ नहीं सीखे हो वो सिखाने के लिए ही शादी होती है ना? तो शादी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और अगर सेटअप अच्छा हो गया तो शादी अच्छी है, नहीं तो फिर ताना के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पढ़ लो, कुछ बन जाओगे ना तो है। हाँ, थायराइड ग्लैंड से तो देखो मेरी बात सुनो, अभी सब कुछ इसी में नहीं पढ़ाऊंगा यार। अभी आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके बाद लास्ट चैप्टर है, उसमें सब बताऊंगा मैं, इन सब का, इसका भी रोल बताऊंगा। हैं? काहे? हाँ, तो मैं इसी मंथ में चालू कर दूंगा, कहोगे तो इसी मंथ में बंद कर दूंगा। यह है कि अरे हो सकता है यार, मैं तुम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। हमारी भी ट्रेनिंग लास्ट अप्रैल में ही है, ठीक है? लास्ट अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, हो सकता है 15-20 अप्रैल 25 अप्रैल से, ठीक है ना? हैं? अरे यार कुछ नहीं तो आके पढ़ा दूंगा यार छुट्टी में, ठीक है? हाँ चलो लिखो लिखो लिखो, घबराओ मत, सेकेंड ईयर में भी आऊँगा तुम लोग को पढ़ाने यार। चलो लिखो लिखो लिखो, कौन सा है? थायरोकैल्सिटोनिन ना, लिखो 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 लिखो। इट इज नॉर्मलाइज द ब्लड कैल्शियम लेवल। इट इज नॉर्मलाइज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन चेकिंग ऑस्टियोपोरोसिस। चेकिंग ऑस्टियोपोरोसिस हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। डिक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम यूरिन, कामा 10 इंक्रीज कैल्शियम आयन excretion to prevent hypercalcemia। हो गया? फंक्शन लिखो, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। regulate the metabolism of calcium and phosphate। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द organism हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो,
फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। पहला पॉइंट लिखो, कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंट्रोल द बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिक्रीट हार्मोन, सिक्रीट हार्मोन which regulate the vital organ, which regulate the vital organ and maintain the vital organ and maintain the internal homeostasis, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कंट्रोल द इंटरनल, इट कंट्रोल द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it secrete also increase cellular metabolic activity, increase cellular metabolic activity। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड, हाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड।